बच्चों, इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण एक कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है। इसके द्वारा किसी उपस्थित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ये वह मध्यवर्ती चर है जो संवेदी उत्तेजना तथा परिणामी संवेदना के बीच घटित होता है। चैपलिन ने 1975 में लिखा है, प्रत्यक्षीकरण एक मध्यवर्ती चर है जिसका अनुमान उत्तेजनाओं के बीच प्राणी द्वारा भेदीकरण की योग्यता से होता है। प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या आधुनिक मनोवैज्ञानिक एक मध्यवर्ती चर के अर्थ में करते हैं। इसे मध्यवर्ती चर इसलिए कहते हैं कि एक ओर ये आश्रित चर है तो दूसरी ओर स्वतंत्र चर है। आश्रित चर के रूप में यह उत्तेजना कारकों तथा व्यक्तिगत कारकों का परिणाम होता है और स्वतंत्र चर के रूप में यह अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों की भिन्नता का कारण होता है। उसके बाद आता है सामाजिक संज्ञान कि संज्ञान क्या चीज है। संज्ञान एक व्यापक पद है जिसका अर्थ उन तरीकों से होता है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में पर्याप्त सूचनाओं की व्याख्या कर उन्हें याद रखता है तथा उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। बेरोन और बर्न ने 2006 में लिखा है, सामाजिक संज्ञान का अर्थ उन तरीकों से होता है जिसके सहारे हम लोग सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, उसे याद रखना तथा उनका उपयोग करते हैं। टेलर ने 2006 में लिखा है, वातावरण में सामाजिक सूचनाओं से व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, इनका अध्ययन ही सामाजिक संज्ञान कहलाता है। उसके बाद आता है सामाजिक संज्ञान के तत्व। सामाजिक संज्ञान के तत्व में महत्वपूर्ण तत्व स्कीमा को माना है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों, अन्य लोगों, सामाजिक समूह के बारे में जो ज्ञान, पूर्व कल्पनाएं, सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, उसके ठीक ढंग से संगठित कर लेता है। इसलिए स्कीमा को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें सामाजिक सूचनाओं को संगठित किया जाता है ताकि ऐसी सूचनाओं को संसाधित किए जाने की प्रक्रिया ठीक से संपन्न हो सके। इस तरह से स्कीमा व्यक्ति को बहुत सारे सूचनाओं को संसाधित करने में मदद करता है ताकि उसे सरलीकृत एवं संगठित किया जा सके। सामाजिक संज्ञान की प्रक्रिया पर स्कीमा का बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ते देखा गया है। एक बार स्कीमा का निर्माण हो जाने पर वह सामाजिक संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। स्कीमा सामाजिक संज्ञान के कई पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालता है। वे पहलू है अवधान, कूट संकेतीकरण यानी इनकोडिंग, और तीसरा है पुनः प्राप्ति। तो सबसे पहला है अवधान या ध्यान। अवधान का अर्थ इस बात से होता है कि व्यक्ति किस तरह की सूचनाओं को देखता है तथा उस पर ध्यान देता है। यहाँ स्कीमा एक फिल्टर के समान कार्य करता है।
जो सूचना स्कीमा के साथ कांस्टेंट होती है उस पर व्यक्ति अधिक ध्यान देता है और ऐसी सूचनाओं को चेतन में प्रवेश करने की संभावना काफी अधिक होती है। उसी तरह से जो सूचना स्कीमा के साथ मेल नहीं खाती है उस पर व्यक्ति का ध्यान नहीं होता है। कुछ लोगों के अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यदि कोई सूचना स्कीमा से बिल्कुल ही भिन्न होती है तो उसे अपवाद समझकर व्यक्ति उस पर भी ध्यान देता है। सेकंड पॉइंट आता है इनकोडिंग यानी कूट संकेतीकरण। इसका अर्थ इस बात से होता है कि कौन सी सूचनाएं स्मृति में प्रवेश पाती हैं। यहाँ भी समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो सूचनाएं स्कीमा के साथ संगत होती हैं वो मेमोरी में प्रवेश करती हैं तथा असंगत सूचनाएं मेमोरी में प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी उनका कूट संकेतीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो सूचनाएं स्कीमा से काफी अधिक असंगत होती हैं उनका भी कूट संकेतन या इनकोडिंग एक अलग मेमोरी के रूप में व्यक्ति कर लेता है। मैकमिलन ने 1992 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि इस तरह की अत्यंत असंगत सूचनाएं इतनी अप्रत्याशित होती हैं कि व्यक्ति उस पर ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाता है तथा उसे अपनी स्मृति में भी रखता है। जैसे यदि कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाने की जगह जादू दिखाने लगे तो यह शिक्षक स्कीमा से असंगत सूचना होगी और छात्र इस पर अपवाद के रूप में ध्यान देंगे और उसे हमेशा भी याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति में व्यक्ति स्मृति में संचित सूचनाओं का रिकॉल करता है ताकि उसका उपयोग सही तरीके से हो सके। कई अध्ययनों में इस तथ्य पर विचार किया गया है कि स्कीमा से संगत सूचनाओं की पुनः प्राप्ति ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति स्कीमा से संगत सूचनाओं का ज्यादा रिकॉल करता है तथा उनका उपयोग करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि असंगत सूचनाओं को व्यक्ति मेमोरी में नहीं रखता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति असंगत सूचनाओं को भी उतनी ही मजबूती से मेमोरी में संचित रखता है जितना कि संगत सूचनाओं को, लेकिन व्यक्ति सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को लोगों को बताता है या रिकॉल करता है जो उसे स्कीमा के अनुसार या संगत दिखते हैं। सामाजिक संज्ञान पर स्कीमा पर का पड़ने वाला प्रभाव इन कारकों के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। इसके लिए टाइस और उनके सहयोगियों तथा मैकमिलन के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जब स्कीमा स्वयं ही काफी विकसित एवं मजबूत होता है तो ऐसे स्कीमा का प्रभाव सामाजिक संज्ञान पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। उतना ही नहीं, कुंडा ने अपने अध्ययन पर यह बताया कि जब संज्ञान भार अर्थात व्यक्ति किसी खास समय में कितना मानसिक प्रयास लगा रहा है अधिक होता है, इसका प्रभाव सामाजिक संज्ञान पर अधिक पड़ता है। इसके बाद आता है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसके सामाजिक अर्थ से भी प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह अपने सामाजिक मानकों एवं सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाता है। जैसे व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि वह व्यक्ति किस तरह का होगा तथा वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इन सभी का अध्ययन सामाजिक प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहले अर्थ व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक।
पहले अर्थ में इसमें उन सभी व्यक्तिगत कारकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकता, अभिप्रेरक, मूल्य तथा सांवेगिक अवस्थाएं द्वारा व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कैसे प्रभावित होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। दूसरे अर्थ में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रत्यक्षीकरण कर्ता किस तरह से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में एक विशेष विचार बनाता है और किस तरह से ये विचार उद्दीपक व्यक्ति के गुणों, समाज में उसका स्तर या पद तथा प्रत्यक्षीकरण के साथ उसका संबंध प्रभावित होता है। दूसरों के बारे में एक विशेष राय या विचार बना लेने की इस प्रक्रिया को व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एक व्यापक पद है जिसकी कई विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में उन सभी प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जिनके सहारे आवश्यकता, मूल्य तथा सांवेगिक कारकों का प्रत्यक्षीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा, प्रत्यक्षात्मक बलाघात तथा अवचेतन प्रत्यक्षीकरण का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण भी शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एक सामाजिक संज्ञान की प्रक्रिया होती है। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तब ये कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण सचमुच में सामाजिक चिंतन का एक ऐसा पहलू है जिसकी सहायता से हम लोग दूसरों को समझने एवं उसके बारे में जानने की कोशिश